हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजी पीजी में इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत एक नॉवेल जिसका नाम है द पावर एंड द ग्लोरी और जिसको रिटन किया है ग्राहम ग्रीन ने। तो इसको हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान उपन्यास की कहानी एक रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी उस पादरी की कहानी है जो पुलिस द्वारा वंचित था क्योंकि वह मैक्सिको देश के एक राज्य में उस समय भी रह रहा था जब वहां पर विद्रोह के बाद तानाशाही सरकार ने धर्म को पूर्ण रूप से उस देश से समाप्त कर दिया था। उस देश में एक अन्य पादरी भी रहता था जो उस देश से भागकर बाहर नहीं गया था और न उसने अपने धार्मिक व्यवसाय का ही त्याग किया था। लेफ्टिनेंट ने पादरी को गिरफ्तार करने हेतु दृढ़ संकल्प किया था और इसलिए पादरी अपनी योजना बदल देता है। वह किसी दूसरे गांव जाता है। वहां उसकी भेंट एक दांतों के डॉक्टर से होती है। वह भी पादरी की तरह ही मदिरा पान करने वाला होता है। वहां एक लड़का आता है जो बताता है कि उसकी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है। उसे एक वैद्य की आवश्यकता है, परंतु पादरी बोलता है उसे वैद्य की नहीं, एक पादरी की आवश्यकता है। उसकी बातों में आकर लड़का उसे अपने घर ले जाता है। वह उसकी माँ को कुछ मंत्र पढ़कर कुछ दवाइयाँ देता है। पादरी जो होता है वो उस लड़के के साथ घर चला जाता है उसकी माँ को देखने और कुछ मंत्र पढ़कर उसकी माँ को दवाइयाँ देता है। सौभाग्यवश वह ठीक हो जाती हैं। इधर पादरी ने एक मारिया नामक एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जिसके परिणाम स्वरूप वह एक कन्या को जन्म देती है जिसका नाम ब्रिगिटा था। वह 6 वर्ष की थी तथा अपनी माँ के साथ रहती थी। पादरी मंत्र तंत्र जादू टोटके वाले काम किया करता था जिससे वह कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए वह एक दूसरे गांव में जाता है जहां एक कोरल नामक लड़की उसे अपने घर में स्थान देती है और पुलिस के पूछने पर वह सच नहीं बताती। सुबह पादरी कोरल तथा उसके पिता को धन्यवाद बोलकर चला जाता है तथा उसकी भेंट उसकी पत्नी तथा उसकी बेटी से होती है। वे सब बहुत खुश होते हैं। जब पादरी अपने घर जाता है तो वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसी बीच पुलिस की टोली वहां आ जाती है तो पादरी भाग जाता है और पुलिस पादरी राज्यपाल के भतीजे को पकड़ ले जाते हैं तथा पादरी भी खुद अपनी गिरफ्तारी करवा देता है। परंतु जो पुलिस होती है वो उसे पुलिस वाले जो होते हैं वो उसे पहचान नहीं सकते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। वो उन्हें पता नहीं होता है कि ये पादरी है, तो इसलिए वो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं तथा ऊपर से उसे थोड़ा सा धन भी दिया जाता है। उसको छोड़ भी देते हैं और उसे थोड़ा सा धन भी देते हैं। फिर पादरी एक ईसाइयों के गांव में जाता है। वहां पर वह अपना धार्मिक कार्य करता है तथा वहां पर लेफ्टिनेंट पुलिस वाला जो है लेफ्टिनेंट पहुंच जाता है, उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो वह कहता है कि अंतिम बार अपने प्रिय भक्तों को प्रवचन देना चाहता हूँ। उसकी यह मनोकामना पूरी करके उसे मृत्युदंड दिया जाता है। लेफ्टिनेंट इस बात से खुश था कि उसने अपने अधिकारियों को दिया गया वचन पूरा किया। लेकिन थोड़े दिनों बाद वहां एक दूसरा पादरी आ जाता है तो वहां के अधिकारी सोचते हैं कि पादरियों को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस प्रकार मरने वाला पादरी नायक तथा शहीद के रूप में अमर हो गया था तथा उसकी गणना एक महान संत के रूप में की जाने लगी। इस प्रकार इस उपन्यास में लेखक ग्राहम ग्रीन स्पष्ट रूप से अपना यह विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि धर्म मानव जीवन का अभिन्न तथा स्थायी तत्व है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।